ठीक है, क्लास में अभी तक आ रहे हैं बच्चे। नाउ प्लानिंग क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है, एटलीस्ट 5 फंक्शंस तो हैं, आप चाहे इसको तो 6 7 में भी बता सकते हैं, बट जो बेसिक फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो 5 है। एंड बहुत अच्छी बात है कि जिसने कुछ भी नहीं लिखा अपने एग्जाम के कॉपी में, जिनका कोई भी आंसर नहीं था, उन्होंने हर जगह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तो जरूर लिखा है। यानी ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ये 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। ठीक है, तो 2-4 नंबर उनको भी आ ही गया है जिन्होंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिख दिया, हर आंसर में यही लिख दिया है, राइट। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी जिस समय आप कुछ गोल सेट करते हैं कि आपको क्या करना है, राइट, एनीथिंग एनीथिंग, आप कुछ भी छोटा से छोटा गोल ले लो, कुछ भी डेली रूटीन का कोई काम ले लो कि आपको क्या बनाना है, आज क्या खाना है, या कहाँ जाना है, या कौन सा नॉवेल पढ़ना है, या कौन सा चैप्टर खत्म करना है, छोटा से छोटा डेली जो आप अपने लिए छोटा छोटा गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, उसको भी अचीव करने के लिए आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन होता है। द मोमेंट यू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स, द मोमेंट यू सेट योर गोल, एट द सेम टाइम यू कम अप विद अ मेंटल प्रीडिस्पोजिशन, एक आपका मानसिक, आपके दिमाग में एक नक्शा बन जाता है। कल एग्जाम है, रात को सोते समय आपके दिमाग में एक आता है, अलार्म लगा लेता हूं, जल्दी उठना है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लानिंग। क्यों आप अलार्म लगा रहे हो उस दिन? क्योंकि आपको थोड़ा जल्दी उठना है, आपके नॉर्मल जो उठने का टाइम है उससे थोड़ा आपको जल्दी करना है, और ये जरूरी है जल्दी करना। इसलिए आपने क्या किया, अपने आप को सेफ साइड में रखने के लिए अलार्म लगा लिया, राइट। तो हम, वो एक प्लानिंग है जो आपने छोटे से काम को पूरा करने के लिए अपना एक बना लिया कि मैं इतने बजे उठूंगा और इतने में शायद मैं अपने आप से नींद ना खुले तो काम छूट जाएगा, और ये काम छूटने लायक नहीं है। तो हमने क्या किया, अलार्म लगा के अपने आप को एक इंश्योरेंस दे दिया कि हाँ अलार्म बजेगा तो हम उठ जाएंगे, आलस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जरूरी काम करना है। ऐसे ऐसे बातों को भी हम प्लानिंग में रखते हैं, ये प्लानिंग का ही पार्ट है। तो जब कभी आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जब कभी आपके पास कोई गोल होता है, एम होता है, आप उसको प्राप्त करने के लिए, आप उसको अचीव करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक डेटा बनाते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं। अब ब्लूप्रिंट अगर मैं कहूँ तो क्या कहते हैं, इस ब्लूप्रिंट को हम हिंदी में नक्शा बोल सकते हैं। ये नक्शा हम किसी, जरूरी नहीं कि हमेशा कागज पे ही ड्रॉ करके बनाए, ये हमारे दिमाग में एक खाका सेट हो जाता है कि इस समय ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और टाइम से पहुंच जाऊंगा एग्जाम देने के लिए, या टाइम से पहुंच जाऊंगा स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए, या फिर आपको जो भी काम करना है, जिसलिए भी आपको इमरजेंसी और आपने अलार्म लगाया है। ठीक है, मैं किसी एक स्टूडेंट को बोलूंगी कि जो पार्टिसिपेंट्स होता है ना हमारे, आप जैसे मोबाइल से कर रहे होंगे क्लास, या फिर लैपटॉप से कहीं से भी क्लास कर रहे होंगे, तो एक पार्टिसिपेंट का एक कॉलम होता है, आप बिना बताए, ठीक है ना। बीसीए में मैं किसको दूं ये काम, उज्जवल है क्या क्लास में? उज्जवल, बीसीए बैच 2, आर यू इन द क्लास? एक मिनट, मुझे चैट करके बता दो इफ यू आर इन द क्लास। अच्छा, शायद वो नहीं है क्लास में, कोई बात नहीं। अमित, अमित बैच 1, आप एक काम करेंगे, आप जो पार्टिसिपेंट्स होता है ना उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कभी भी किसी समय, इसका नहीं लेना, स्क्रीन का मत लेना, पार्टिसिपेंट की लिस्ट का ले लेना, वहां पे भी वीडियो और माइक बता देता है ऑफ है या ऑन है, और मुझे वो आप एक बार भेज दीजिएगा बीसीए करके, क्योंकि मैं रोज रोज लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं अटेंडेंस तो मार्क कर लूंगी, लेकिन मैं उसको क्रॉस चेक करके जिनका भी वीडियो ऑफ रहेगा मैं उनको बिना कुछ बताए उनको एब्सेंट मार्क कर दूंगी। ठीक है, और आप बताइएगा नहीं कि अभी ले रहे हैं, सब लोग ऑन कर लो, कुछ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आप कभी भी बीच में लेक्चर में ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है मैंने कहा अलार्म लगाना, ये भी आपका पार्ट, प्लानिंग का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। और नॉर्मली जो हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं वो कभी कभी हमारे मेंटल सेटअप में भी होता है। अगर बहुत कुछ छोटा काम है तो हम दिमाग में भी उसको रख लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा लेंदी काम है और थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है तो हम क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, फिर वो प्लानिंग एक रिस्क पे आ जाता है। अगर आप उसको हमेशा अपने दिमाग में रख के चल रहे हैं कि हमको याद रहेगा, हम कर लेंगे। इवन आप शॉपिंग करने के लिए जाते तो एक शॉपिंग लिस्ट बना के जाते, क्यों? क्योंकि एंड मोमेंट में ऐसा ना हो कि मैं जल्दीबाजी में कुछ लेना भूल जाऊं। तो ये लिस्ट बनाना भी एक प्लानिंग है,
समझ में आ गया? ऐसे छोटे छोटे काम भी जो आप डेली बेसिस पर करते हैं वो भी आपके प्लानिंग का हिस्सा है। ये पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कम अप विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। जब किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का जिस दिन फाउंडेशन होता है, वो फाउंडेशन डालने से पहले तय होता है कि ये बिजनेस किस पर्पज से स्टार्ट किया जा रहा है, किस काम को करने वाला है, राइट? सर्विस देगा, प्रोडक्ट सेल करेगा तो एफएमसीजी में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में जाएगा, किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करेगा, राइट? जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो तो आपका काम होता है कि अब स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा। मतलब कैसे कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ेंगे। एक बार में जंप नहीं करता है, कोई नहीं जंप करता है, ठीक है ना? अंबानी, धीरू भाई अंबानी भी धीरू भाई अंबानी बना था, लेकिन टाइनी टाइनी स्टेप्स में, एक लीप नहीं लिया था और एक रातों रात वो धीरू भाई अंबानी नहीं बन गया था। कोई नहीं बनता, कोई भी नहीं बनता। हर किसी को छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना पड़ता है और पहला स्टेप उसके प्लानिंग का पहला पार्ट होता है। इसीलिए जब आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो यू कम अप विथ प्लान ऑफ एक्शन। ये प्लान ऑफ एक्शन छोटे छोटे स्टेप्स में बटा हुआ होता है। जब ये पूरा का पूरा स्टेप्स हम कवर अप कर लेते हैं, जब ये पूरा जर्नी हमारा कवर हो जाता है, ट्रैवल हो जाता है, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के पास आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं। तो रेस्ट ऑफ द फंक्शंस जितना भी है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब प्लानिंग का पार्ट है। एंड प्लानिंग इंश्योर्स दैट जो आपका डिजायर्ड गोल है वहां पर आप कैसे अचीव करेंगे, कैसे पहुंचेंगे। और बीच बीच में आप डगमगाएंगे तो प्लानिंग आपको क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि हियर यू आर डाइवर्टिंग, ठीक है ना? यहाँ आप डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। ऐसे आपको वो गाइड करता है, राइट? अब प्लानिंग का डेफिनेशन देखते हैं। ये तो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताया, why it is primary functions of management, why it comes just after fixing the objectives। और जब आप एक बार प्लान तैयार कर लेते हो तो आपका एक्चुअली एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप काम भी कर रहे हो और प्लान भी कर रहे हो, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम अप विद योर प्लान, ठीक है ना? सबसे पहले आप अपना प्लान बनाते हो, फिर आप उसका एग्जीक्यूशन करना शुरू करते हो, एंड फिर चेक करते हैं कि हमने जो सोचा था वैसे हो रहा है या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो गया है। तो डिफिनेशंस में पहले कुंज एंड ओडोनियल का डिफिनेशन देख लेते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू इट। ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। एडवांस में यानी पहले, काम करने से पहले आपको एडवांस में ये निर्णय ले लेना है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन कौन इस काम को करने में हेल्प करेगा, ठीक है? सो इट इज एक्चुअली एक ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल, ठीक है ना? जो हम लोग पुल कनेक्ट करता है दो डिसकनेक्टेड रूट्स को या रोड को जो कनेक्ट करता है, उसी तरह ये प्लानिंग जो है ये एक ब्रिज का काम करता है, जो किस गैप को भरता है, किस गैप को कनेक्ट करता है। तो आप अभी जहां पर हैं और आप 3 साल बाद जहां पर जाना चाहते हैं, ये 3 साल आपके जिंदगी का समझ लो, जो आप अभी हैं और 3 साल बाद आप किसी अच्छे कंपनी में अच्छे पैकेज पे रिक्रूट होना चाहते हैं। ये 3 साल क्या है, ये 3 साल आपका डिपेंड करेगा कि हाउ यू हैव यूटिलाइज दिस टाइम, ठीक है? अगर आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है, आप जैसे आए थे सिमिज में वैसे ही चले गए, ठीक है? कोई मतलब नहीं हुआ सिमिज को ज्वाइन करने का, फिर तो आप कोई भी कॉलेज में ज्वाइन करते, आप जैसे आए थे वैसे चले जाते। लेकिन इतना पैसा खर्चा करके ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है जहां का जो हेड है, ठीक है ना, जो डायरेक्टर है, वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मैं क्या ऐसा एडिशनल करूं कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट स्टैंड्स आउट मतलब होने का मतलब है डिफरेंटली दिखे, डिफरेंटली वो शो है। जब दिखे 4-5 कॉलेज के बच्चों को सिमिज के बच्चों के साथ खड़ा कर दिया जाए तो वो स्टैंड आउट करे, मतलब वो एकदम से आइडेंटिफाई हो जाए कि सिमिज का बच्चा है। ये थॉट है, राइट? मैं क्या बोल रही हूँ, ये थॉट है, ये एक सोच है जिसको करना चाहते हैं। इसमें जब तक आप अपना बेस्ट नहीं दोगे तो एक तरफ से तो कभी ताली बजी ही नहीं आज तक, तो बजेगी ही नहीं, राइट? तो यहाँ पे फैकल्टीज को निर्देश दिया जाता है, फैकल्टीज उसको फॉलो करते हैं। आपके बीच में तरह तरह के एग्जाम्पल्स के साथ, तरह तरह के तरीकों से, बीसीए के बच्चों के लिए तो और भी प्रोग्रामिंग और तरह तरह के एड ऑन सब्जेक्ट्स है, ताकि वो 3 साल के बाद प्रूफ कर सके कुछ ना कुछ क्रिएट करके, कुछ ना कुछ नया दिखा करके। तो ये तो प्लान है।
राइट लेकिन इस प्लान में दोनों का सपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं की, आपने इस 3 साल को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, नो मैटर ये क्लास कैसे हो रहा, ऑनलाइन हो रहा ऑफलाइन हो रहा, डजेंट मैटर, ठीक है ना। जब करना होता है तो फिर ये सब चीजें छोटी हो जाती, जब नहीं करना होता तो सारी चीजें, सारी बातों में आपको एक्सक्यूज नजर आ जाएगा, बहाने मिल जाएंगे कि क्यों नहीं हुआ। हम हमेशा अपने आप को तसल्ली देते हैं ये बोल करके कि ये इसलिए नहीं हुआ, राइट तो ये हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास भी एक अच्छा प्लान है, अच्छा एक्शन मूड है कि आप कैसे काम करोगे इस 3 साल में, ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो, ताकि आपका पर्सनालिटी ग्रूम हो, ताकि आपको जो आपके टेक्निकल नॉलेज है, जो आपके बुकिस नॉलेज है, उसमें आपको थोड़ा और डेप्थ में आप ज्ञान प्राप्त करें। पूछना शुरू करो अपने टीचर्स को, परेशान करना शुरू करो। माइंड इट, आप जितना परेशान करते हैं टीचर्स उतने खुश होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता। अगर आप नॉलेज में डिग करते हैं, तो अगर आप पूछने की सेंसिबल चीजों में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते तो अनसेंट अनाप शनाप तो फिर तो गुस्सा आएगा, राइट। लेकिन अगर आप अपने चीजों को फोकस करते हुए पूछते हैं तो वो अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आप तरह तरह से अपने टीचर्स के टच में रह सकते हैं एंड दे विल फुलफिल योर इंक्वायरी। तो ये इसके लिए लेकिन आपके पास भी एक प्लान होना चाहिए, आपका भी एक एम्बिशन होना चाहिए। नेक्स्ट है डेफिनेशन। तो ये समझ में आ गया प्लानिंग क्या है एडवांस में, यानी काम शुरू करने से पहले सोचिए कि क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा, एंड देन इट विल हेल्प यू टू गो टू रीच एट दैट प्लेस वेयर यू रियली वांटेड टू गो। दूसरा है लुइस ए एलन का डेफिनेशंस। He defined planning as management planning involves the development of forecasts, objective, policies, programs, procedures, schedules, budget। ये जितना भी मैंने बोला ना सब कुछ प्लानिंग के टाइप्स हैं। हम चलेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग में, फिर आपको पता चलेगा। तो मैनेजमेंट का क्या मेन फंक्शन है, प्लानिंग। और प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, फॉरकास्ट करना। आप सबको मालूम है फॉरकास्ट करने का मतलब क्या होता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। ये प्रेडिक्शन उस बेसिस पे नहीं जैसे पहले जमाने में होता था कि आपको बादल दिख रहा है तो आपने बारिश होगी या नहीं होगी का प्रेडिक्शन कर लिया, कुत्ता भौंक रहा है तो आपको लगेगा कि भूकंप आने वाला है या कुछ एक्सीडेंट होने वाला है। ये सब ऐसे नहीं, देयर शुड बी सम टेक्नोलॉजिकल प्रूफ, राइट। देयर शुड बी सम फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसके बेसिस पे, जिस रिसर्च के बेसिस पर आपका फॉरकास्टिंग बेस्ड है। समझ में आया, फॉरकास्टिंग शुड बी बेस्ड ऑन रिलायबल फैक्ट्स, राइट। तो अगर ऐसे विश्वसनीय स्रोत पे, इंफॉर्मेशन पे आपका प्रेडिक्शन बेस्ड है तो वैसे फॉरकास्ट को डेवलप करना प्लानिंग का पहला पार्ट है। देन डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर आपको पता है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति आने वाली है जहां सब चीज ऑनलाइन मोड में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो आप क्या करें, वैसा कुछ बिजनेस प्लान बनाए, वैसा कोई ऑब्जेक्टिव सेट करें जो वर्चुअल मोड को प्रमोट करता हुआ बने, जो आपको लगे कि अपकमिंग डेज में जिसका डिमांड ज्यादा होने वाला है, यानी रेलिवेंट। रेलिवेंट माइंड, हमने पीटर ड्रकर में बताया था कि आपका गोल रेलिवेंट होना चाहिए, याद है, टाइम फ्रेम में होना चाहिए, वो सब कुछ वापस से आएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मॉडर्न मैनेजमेंट को तुम हर जगह रिलेट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए कि अब जिस फॉरकास्ट के बेसिस पर आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा कि फ्यूचर इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऐसे कौन से सिचुएशंस आएंगे और किस तरह के बिजनेस या सर्विसेज को फलने फूलने का मौका मिलेगा। आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ योर फॉरकास्ट। नाउ क्रिएट पॉलिसीज। पॉलिसीज मतलब एक गाइडलाइन एक तैयार किया जाता है। पॉलिसीज मतलब क्या, अभी का पॉलिसीज है कि आप मास्क लगा के रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। व्हाई, क्योंकि ये जो स्प्रेड होने वाला ये बीमारी है, सांस से भी स्प्रेड होता है, वो उससे हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बच सके, ठीक है ना, कोशिश है ये बस। दीज आर द पॉलिसीज, गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है। और इस गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स बनाए गए कि आप ये कैसे कर सकते हैं। स्कूल को बंद करके कर सकते हैं, भीड़ को इकट्ठा मत करिए, कोई ऐसा रैली सभा मत करिए जहां पे लोग आते हैं क्योंकि लोग नहीं कर सकेंगे। तो आपके जो प्लान्स हैं वो आपके पॉलिसीज का एक हिस्सा है, यानी पॉलिसीज एक गोला है जिसके अंदर सारे प्लान्स हैं। समझ में आया या कुछ पूछना है इसमें? एक बड़ा सा सर्कल है आपका पॉलिसी और सारे प्लान उस पॉलिसीज के अंदर ही ऑपरेट करेगा, अंदर ही इंप्लीमेंट करेगा, उसको बाहर ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। तो पॉलिसीज एक गाइडलाइन की तरह, एक बाउंड्री की तरह होता है जिसके अंदर हर प्लान को एग्जीक्यूट होना होता है।
प्रोग्राम्स बंच ऑफ प्लान्स, ठीक है ना। प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, मेथड्स, किस मेथड से आपको वो काम करना है, शेड्यूल, कितने टाइम में उस काम को फिनिश करना है, एंड बजट, कितना पैसा, कितना मनी, कितना रॉ मटेरियल, कितना रिसोर्सेज लगेगा उस काम को खत्म करने के लिए। सब कुछ जब आप करते हैं देन यू एंड अप विद वन टास्क ऑफ मैनेजमेंट दैट इज नोन एज प्लानिंग। क्लियर? या कोई कंफ्यूजन है दूसरे डेफिनेशन को समझने में? मैं एक एक वर्ड को डिफाइन कर रही हूँ। एक बार फिर से बोल देती हूँ कि मैनेजमेंट में प्लानिंग पहला फंक्शन है, और प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। एक मिनट लवली, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। तो पहला फंक्शन ये होता है कि आप फॉरकास्ट करिए, यानी फॉरकास्ट, फ्यूचर को थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं नॉर्मली उनमें ये एक क्षमता होती है कि वो फ्यूचर को बहुत करेक्टली प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में किस चीज का डिमांड होने वाला है, एंड देन दे स्टार्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस जो उनका फ्लोरिश होता है, एंड दे बिकम अर्ली बर्ड्स। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्केट से कैप्चर करने में वो आसानी होती है उनको, क्योंकि बाद में कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, राइट। जब देखते हैं कि इसको बहुत पैसा मिल रहा है तो फिर बहुत धाई 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 दूसरे भी आ जाते हैं जो कॉपी कैट्स होते हैं, राइट, जो उसको कॉपी करने लगते हैं। जब कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं तो जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, जो पहले अपना बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि मार्केट स्कीमिंग करना, यानी कि मलाई जितना है उसको छान लेते हैं, क्योंकि पहले आ गए वो बिजनेस में। साल भर 6 महीना जब तक कॉम्पिटिटर्स नहीं है तब तक उन्होंने अच्छे प्रीमियर रेट पे अपने सामान बेचे या अपने सर्विसेज दिए। अब कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं तो अपना रेट कम कर दिया, उनको फायदा भी हुआ और वो कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करने में भी तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, फॉरकास्टिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना सही एक्यूरेट आपका फॉरकास्टिंग है प्रेडिक्शन से फ्यूचर सिनेरियो को लेकर के। उस हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, आपने अपने आप को गाइड करने के लिए पॉलिसीज या गाइडलाइंस क्रिएट किए कि हम ये कैसे करेंगे। फिर प्रोग्राम्स, यानी छोटे छोटे स्टेप्स में आपने प्लान को बांटा, एंड ऑल सीरीज ऑफ प्लान्स इज नोन एज प्रोग्राम्स। कि क्या काम के एक प्रोग्राम में देखते हो बहुत छोटे छोटे इवेंट होते हैं, राइट। हमारे यहाँ जो आपका जो फ्रेशर्स था या इंस्पायरो आप बोल सकते हो, उसमें कितने सारे प्रोग्राम्स थे और उसमें कितना कुछ किया गया था। कैसे स्टूडेंट आएंगे, किस टाइम में आएंगे, कैसे वो सेटल डाउन होंगे, टेस्ट देंगे, सिंपल जो आपका इंग्लिश का टेस्ट हुआ था, उसके बाद गेस्ट आएंगे, फिर कैसे कैसे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी होगी। ये सब कुछ एक साथ मिलकर के एक प्रोग्राम था, राइट, है ना। या उसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स नहीं थे, मल्टीपल इवेंट था उसके अंदर, लेकिन प्रोग्राम एक हुआ था, इंस्पायरो जिसका नाम था। तो प्रोग्राम समझ में आ गया। उसी तरह प्रोसीजर यानी मेथड से किस तरीके से करेंगे, शेड्यूल यानी टाइम फ्रेम कितना रहेगा, किस टाइम में खत्म करेंगे, बजट कितना रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे उस काम को खत्म करने के लिए। सब जब हम डिफाइन कर लेते हैं देन दैट बिकम्स दैट वी कैन से कि ये अब एक कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट हो गया, प्लानिंग बोलते हैं उसको। ठीक है लवली, आपने कुछ पूछा था, एक बार हैंड रेज करो सो दैट आई कैन सी यू एंड अलाउ यू टू स्पीक। एक सेकंड, यस यू कैन आस्क, या मैम हम ऑडिबल है? हाँ हो। मैम हम लोग हर काम करने की प्लानिंग करते हैं ना, तो मैम पॉलिसी कैसे हो गया हर काम? मैं बताती हूँ आपको पॉलिसीज कैसे हो गया। देखो पॉलिसीज हर काम नहीं होता है। पॉलिसी क्या होता है, वो आपके बिहेवियर को आपके कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एक गाइडलाइंस होता है। मैं पॉलिसी बताती हूँ। हम लोग सभी ट्रेन से सफर करते हैं, या हम लोग सभी पार्क पे जाते हैं, या हम लोग सभी मूवी देखने जाते हैं, कहीं ना कहीं तो सब जाते हैं। हमारा अपना प्लान होता है, हम क्या करेंगे, मूवी देखेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, या फिर घर आके खाएंगे, वॉटेवर, ठीक है, या फिर कहीं और किसी फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, हमारा अपना प्लान है। लेकिन पॉलिसी कैसे होता है मैं बताती हूँ। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हो तो ट्रेन से सफर करने के कुछ नियम कानून हैं, राइट। जैसे कि वहां पे आप ट्रेन के अंदर आपको जाना है तो आप टिकट खरीद के जाएंगे, अगर आप बिना टिकट के जाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा या फिर आपको सजा दी जाएगी, पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। दूसरा पॉलिसी है यानी नियम है ट्रेन से सफर करने का कि वहां पे नो स्मोकिंग जोन है। अगर आप सिगरेट पीते हुए पकड़े गए तो आपको जेल होगी या सजा होगी या पनिशमेंट होगा और आपको निकाल दिया जाएगा सफर से। अब ये पॉलिसीज क्यों क्यों बनाया गया, रेल ने ये क्यों रखा? रेल के लिए तो कस्टमर्स हैं हम लोग, तो रेल को क्या जरूरत थी? अगर हम ये नियम नहीं बनाएंगे तो एक तो इकोनॉमिकली नुकसान में जाएगा ट्रेन, दूसरा
एक्सीडेंट होने के चांसेस है, क्योंकि वहां पे फ्लेमेबल्स होते हैं तरह तरह के, तो वहां अगर आप सिगरेट पी करके कहीं आसपास से फेंक देते हैं तो आग लगने का डर हो सकता है। तो दीज आर पॉलिसीज। ये क्या है, तो ये यात्रियों के लिए एक नियम बनाया गया है। आप प्लान करिए अपनी जर्नी ट्रेन से, आप जाइए मूवी देखने, लेकिन अगर ये नियम है कि आप यहाँ यहाँ थूकेंगे नहीं, आप इस जोन में स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर टिकट खरीद के ही जा सकते हैं, तो दीज पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। अब समझ में आया? पॉलिसीज आपके बिहेवियर को, आपके कोड ऑफ कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर? एग्जामिनेशन का भी पॉलिसी होता है कि चीट लेकर नहीं जाएंगे, मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। समझ में आया? एग्जाम में लेना, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, आपको बीबीए बीसीए की डिग्री देना है, ठीक है, लेकिन आप चिट लेकर नहीं जाएंगे, आप मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, आप कोई छिपा हुआ कैमरा लेके नहीं जाएंगे। दीज आर द पॉलिसीज ऑफ दैट एग्जाम। अगर ये सब करते हुए पकड़े गए तो आपको हमेशा के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, एग्जाम देने से बैन कर दिया जाएगा। दीज आर द पॉलिसीज, राइट? तो जब हम कोई काम करते हैं तो पॉलिसी इसलिए बनाते हैं ताकि हमको आराम से हम उस काम को कर सके। हमारे पास एक गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना है, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो प्लान एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम्स होगी। समझ में आया लवली? पॉलिसी किस रूप में काम करता है? वो आपके लिए एक, आपके बिहेवियर को, आपके कंडक्ट को कंट्रोल करने का एक गाइडलाइन है। ओके, क्लियर हुआ? किसी को और कुछ डाउट है? प्लान इज नॉट पॉलिसी। पॉलिसी, प्लान जो है आपने बनाया, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सर्टेन गाइडलाइंस दिया जिसको फॉलो करना जरूरी है। समझ में आया अभी, या कुछ डाउट है? हैंड रेज करेंगे अगर डाउट है तो। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। मैं एक बार चैट देख लेती हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो। Does terms and conditions are known as policy? You can say terms and conditions भी क्या होता है, आपको ये terms and conditions फॉलो करना है, वो भी पॉलिसी का एक पार्ट है। चलो हम लोग पॉलिसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यस, हम लोग पॉलिसी को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको पॉलिसी क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड डेफिनेशन पे जो उर्विक ने दिया था। नाउ दिस इज मेंटल प्रीडिस्पोजिशन। ही इज टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, दैट प्लानिंग इज नथिंग बट इट इज अ मेंटल प्रीडिस्पोजिशन। प्री मतलब पहले, यानी काम शुरू करने से पहले मानसिक रूप से आप एक फिगर क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि आपको ये काम कैसे करना है इन अ सिस्टमेटिक वे सो दैट यू कैन अकम्प्लिश द टास्क। और वो काम कैसे अकम्प्लिश करना है, आपके पास जो रिलायबल फैक्ट्स हैं, आप जो प्रेडिक्शन भी किए थे ना इससे पहले, वो रिलायबल फैक्ट्स पे करते हैं, ऐसे ही नहीं। तो जो आप काम करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, टू थिंक बिफोर एक्टिंग, यानी काम करने से पहले जो आप मानसिक एक नक्शा या मानसिक एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, उस काम को कैसे एग्जीक्यूट करें, इस चीज का, एंड कैसे काम करना, एक्ट इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स रादर देन गेस वर्क। यानी आपका जो एक्शन होगा, आपका जो प्लान ऑफ एक्शन होगा, वो गेस वर्क पे बेस्ड नहीं होगा, बट वो बेस्ड होगा रिलायबल फैक्ट्स पे। कितने सारे प्लानिंग, 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट हर बार बनाती है, अपने इलेक्शन एजेंडे में डालती है उसको, आपसे वोट मांगती है वो ये बता करके कि हमारा 5 ईयर प्लान क्या है, हम एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, हम इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, हम गरीबी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए क्या क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। आती है ना इस मेमोरेंडम के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए गवर्नमेंट भी, जब वो भी आती है इस लड़ने के लिए, तो उनके पास जो वो प्लानिंग होता है, कोई भी प्लान जब बनाया जाता है, अभी भी हम लोगों ने बहुत सारा गवर्नमेंट के पॉलिसी आते रहते हैं, आवासीय से जनधन योजना, फिर आपके कौन सा गैस सिलेंडर से एक है रिलेटेड एक योजना, आई डोंट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उज्ज्वला योजना या कुछ तो है, राइट? तो इस तरह के बहुत सारे भी योजना और प्लानिंग उसको बोलते वो आते हैं। वो प्लानिंग किस चीज पर बेस्ड रहता है? कंसेंसस, जनगणना। जो जनगणना होती है, जो घर घर में घुस करके उनके सरकारी लोग आते हैं और आपसे बहुत सारा इंक्वायरी करते हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग कमा रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, किस एज ग्रुप के हैं, वगैरह वगैरह। इन सारे चीजों को जब कलेक्ट करके
एक स्टडी किया जाता है, स्टैटिक्स के रूप में इसको निकाला जाता है, एंड देन किस तरीके का नीड है, किस तरीके की चीज पहुंचने चाहिए जनता के पास, इसके बेसिस पर वो बहुत सारे प्लानिंग, राशन कार्ड भी आपका एक पार्ट है, तो वो राशन कार्ड देने से, इशू करने से पहले भी वो देखते हैं कि कितने लोग बीपीएल लेवल के नीचे हैं, कितने लोग इससे ऊपर हैं, इन सब चीजों पर बेस्ड होता है ये सारी पॉलिसी। तो अगर जो बेसिस है, जो आधार है, जो जनगणना का रिपोर्ट है, अगर वही नहीं सही है तो जो प्लानिंग है वो क्या सही होगा, वो यूजलेस प्लानिंग बन जाएगा। यस नीरज, या आप बिल्कुल विजिबल नहीं हो, बहुत धुंधला, या पता नहीं मैम कैमरा में क्या हो गया है। कोई बात नहीं, बोलिए, मेरा भी कैमरा ऐसा ही हो गया आजकल। मैम प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्री डिस्पोजिशन, प्री मतलब पहले, एडवांस में, डिस्पोजिशन मतलब कोई भी काम को शुरू करने से पहले, जो आपने काम से पहले दिमाग में हम एक पिक्चर बनाते हैं ना, पिक्चर मतलब नहीं सोच समझे, राइट, हाँ, एक ब्लूप्रिंट जो हम तैयार करते हैं, दिमाग में है वो अभी ब्लूप्रिंट। तो अगर छोटा कोई काम होता है तो हम दिमाग में ही, मैंने पहले ही कहा था कि हम एक मानसिक रूप से एक अपने अंदर एक क्रिएट कर लेते हैं कि हम इतने बजे उठेंगे, ये जाएंगे और ये काम करेंगे। अगर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है और हम बहुत बिजी रहने वाले हैं तो हम उसको जॉट डाउन कर लेते हैं डायरी में। जॉट डाउन मतलब लिख लेना, तो हम उसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं ताकि हम उसको कर सके, राइट। तो यही है प्लानिंग। अभी मैंने कहा था वो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं, वो भी बेस्ड होता है किस चीज पर, डेटा कलेक्शन पे। डेटा कलेक्ट करते हैं उनके लोग घर घर जाकर के, और उसी डेटा पर बेस्ड होती है उनकी डिफरेंट योजनाएं, राइट, जो वो बनाते हैं। ये योजना जो है ये भी आपके फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए। गेस वर्क, गवर्नमेंट गेस नहीं करता कि हाँ ये दिक्कत होगा तो ऐसा कर देते हैं, वो दिक्कत होगा तो ऐसा कर देते हैं, क्योंकि गेस वर्क पे बेस्ड जो योजना है वो बिल्कुल धरातल से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए प्लानिंग पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। आगे बढ़े, डेफिनेशंस अगर सारे समझ में आ गए हैं तो ठीक है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, डेफिनेशन का। नेचर ऑफ प्लानिंग, नेचर ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग के एस्पेक्ट्स क्या है, स्कोप्स क्या है, क्यों प्लानिंग करना चाहिए। अगर आपके पास प्लानिंग है तो इट विल हेल्प यू इन अचीविंग 1825 बस याद रखिए। ओके, कोई काम नहीं है सर अभी। ओके, वाई ओनली 15 150, ये क्या हो गया? व्हाट यू आर टॉकिंग, आप लोग आपस में चैट कर रहे हो क्या? मैं ये भी डिसेबल कर देती हूँ। नाउ यू कैन नॉट चैट इवन। मतलब जितना फ्रीडम दो उस पर क्या है यार। मेरे ये बच्चों का क्लास लगता है, ये छोटा छोटा बच्चा लोग जब क्लास करते हैं ना, आजकल देखते हैं नर्सरी एलकेजी के बच्चे, वो कुछ कुछ स्माइली वाइली कुछ कुछ भेजता रहता है, तो उनकी मैम भी यही करती है, सबको म्यूट कर देती है, सबका चैट ऑफ कर देती है। आप तो ग्रोन अप हो, ठीक है ना, आप तो अपने लिए आए हो, अपने पसंद से आए हो पढ़ने के लिए। आप डिसीजन ले लेते नहीं पढ़ने का तो मजा नहीं है किसी पेरेंट्स का आपको पढ़ा के दिखा दे। अगर आप एडामेंट हो जाओ कि पढ़ना ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है ना। फिर तो आप खुद मालिक हैं अपने, आपको क्या जरूरत पड़ी है इन सब चीजों का। नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो ना, कोई जबरदस्ती है, लेकिन यहाँ आए हो तो यहीं रहो। ये सब अब आपको सूट नहीं करता, अदरवाइज आप भी कुछ दिन के बाद कौन सरकार बनेगा, किसका बनेगा, ये सब निर्णय आप लेने वाले हैं। 18 ईयर्स के हुए होंगे या हो जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। तो उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब अपने क्लास को हैंडल नहीं कर सकोगे तो कंट्री को कैसे हैंडल करोगे? थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो। ओके, ठीक है। क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क के कारण, मैं उसको वापस से शुरू कर रही हूँ। हाँ, ओके। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है प्लानिंग? we are not talking about primary function, now we are talking about nature of planning। यानी प्लानिंग किस चीज में मदद करता है? पर्पस को फुलफिल करने में, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। हाउ प्लानिंग हेल्प्स इन दैट? आपको क्या करना, व्हेंस यू आर फाइनलाइज विद योर ऑब्जेक्टिव्स, विद योर गोल, आप क्या करते हैं? अपने उन सारे एक्टिविटीज को फाइंड आउट करते हो जो कंपलसरी है, जो मैंडेटरी है, जिसको किए बिना आप वो काम अचीव नहीं कर सकते हो। एंड देन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, during that particular process, एक मिनट, ओके,
during that particular process you are identify that there are so many things, there are so many actions which is really not required, these are irrelevant, जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में बिल्कुल मदद नहीं करता है। तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, राइट। आपका प्लान ऑफ एक्शन वेल डिफाइंड होता है कि मुझे बस यही काम करना है जो मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचा सकेगा, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो रिक्वायर्ड नहीं है। देखो अगेन, अगर आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सिलेबस निकालते हो कि नहीं, कि इसका सिलेबस क्या है, वो भी आपका प्लानिंग का हिस्सा है। क्यों, सिलेबस निकाल लोगे तो सिर्फ वही चीजें पढ़ोगे जो उस एग्जाम में आने वाला है, आप अपने सिलेबस को कवर करोगे। क्योंकि किसी भी चीज का सिलेबस ज्यादा होता है, और अगर हम अननेसेसरी चीजें ज्यादा पढ़ेंगे और सिलेबस रह जाएगा तो क्या होगा, हम 24 घंटा भी पढ़ेंगे, हम 20 घंटा भी पढ़ेंगे तो नहीं पास कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कि पूछने वाला क्या क्या है। हम पढ़ते तो रहे हैं लेकिन सिर्फ वो चीज पढ़ते रहे जो हमारे सामने आता है, हमने ये नहीं देखा कि क्या यही चीज इन चीजों का क्या उस एग्जाम के सिलेबस से कोई वास्ता है। समझ में आया? तो जब आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस को बाइफरकेट करके नोट डाउन कर लिया, और फिर आपने रोज का अपना एक्शन प्लान बना लिया, आप देखिए कैसे पढ़ते जाते हैं, अपने आप आपका काम होता जाएगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, सेकेंड अटेम्प्ट में होगा, लेकिन होगा तो जरूर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप फोकस्ड है, आपने एक प्लान ऑफ एक्शन बना करके लगा लिया है अपने सामने में, जो आपको हमेशा याद दिलाते रहता है कि तुम्हें ये करना है। क्लियर? तो ये हेल्प करता है आपको अननेसेसरी चीजों से डिस्टेंस बनाने में, और जो मैंडेटरी हैं, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो करने में, राइट। तो ये आपके लाइफ से बहुत सारे चेयर्स को रिमूव कर देता है, राइट। अब प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग मतलब सिंपल है, प्राइमरी इसका मतलब हुआ, यानी प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग यानी प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि सारे अदर फंक्शंस प्लानिंग पर ही बेस्ड होते हैं। व्हेन यू आर फाइनल विद योर प्लानिंग, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए तो स्टाफिंग कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कौन कौन सा काम करना है, और एक जैसे काम को एक ग्रुप में डाल दिया, अब ऑर्गेनाइजिंग हो गया, और इस ग्रुप को, इस काम के ग्रुप को एक पर्टिकुलर का आदमी को असाइन कर दिया जो इस काम को करेगा। तो जो रेस्ट अदर फंक्शंस है वो प्लानिंग पर बेस्ड होंगे। इसीलिए सबसे पहले आपका प्लान बन जाना चाहिए, फिर आप उस काम को अदर जो फंक्शंस है उसमें एलोकेट कर पाएंगे। इसीलिए प्लानिंग जो है वो पहला फंक्शन है, ये भी नेचर है प्लानिंग का। परवेसिव, यू ऑल नो परवेसिव मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। इसलिए प्लानिंग भी, मैंने कहा ना, कोई भी प्लानिंग करो, तुम एग्जाम लेने की प्लानिंग करो, घूमने की प्लानिंग करो, खाना बनाने की प्लानिंग करो, पढ़ाई की प्लानिंग करो, करियर के लिए प्लानिंग करो, कुछ भी प्लानिंग करो, हर जगह आपको प्लान करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और मैनेज, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, be it top level management, middle level management, lower level management, every level of management is engaged, involved in planning। सब अपने अपने हिसाब का प्लानिंग करता है। कोई कॉम्प्लेक्स प्लानिंग बनाता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाता है, लंबे समय के लिए प्लानिंग बनाता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होता है। कुछ मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं जो उस टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए मिड टर्म प्लान्स बनाते हैं, तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑपरेशनल प्लानिंग से इनका रिकॉर्डिंग है, रिलेशन है। ऑपरेशनल प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, डेली के काम को खत्म करने के लिए जो प्लान करते हैं उसको ऑपरेशनल प्लान करते हैं। आएंगे उस सब पर, क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ना है। इसका मतलब परवेसिव है, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आपको प्लानिंग दिख गया और आपको आपके काम के हर वीक में मिल गया प्लानिंग, तो इसीलिए इसको परवेसिव भी बोलते हैं। लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करता है। अब लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है, प्लानिंग कंसीडर्स लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब मैंने पहले भी बताया होगा, आपको फिर से बता देती हूँ। लिमिटिंग फैक्टर यानी वो सारी चीज जो आपको रोक रहा है उस काम को करने के लिए, यानी कि जो हिंड्रेंस के तौर पे आपके सामने आ रहा है, जो ऑब्स्टिकल के रूप में आपके सामने आ रहा है। ये लिमिटिंग फैक्टर बहुत कुछ हो सकता है। एग्जाम देने जाना है और गाड़ी नहीं मिल रही है, ठीक है ना, ऑटो नहीं मिल रहा है, या फिर ओला या उबर बुक नहीं हो पा रहा है क्योंकि मौसम खराब है, बहुत तेज बारिश हो रही है, राइट। तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर है ना, आप टाइम पे कैसे पहुंचे, सब कुछ इतना अच्छे से प्लान आउट किया था लेकिन बारिश की वजह से गाड़ी नहीं मिल रही है। तो इस लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं, एग्जाम के दिन अगर आपको आधा घंटा लगेगा सेंटर में जाने से पहले, तो आप 1 घंटा पहले घर से निकलते हैं, 1.5 घंटा पहले घर से निकलते हैं। यस और नो?
जस्ट टू एडजस्ट दिस लिमिटिंग फैक्टर, इसको एलिमिनेट करने के लिए जो आपके सामने अनप्रेडिक्टेबल ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में काम कर सकता है, उन सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को आप पहले सोच लेते हो कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए नॉर्मली आप 5 मिनट 10 मिनट पहले भी कॉलेज के लिए निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम के दिन आप आधा घंटा 1 घंटा पहले निकलते, ताकि कुछ भी आपके रास्ते में बाधा के रूप में ना आए। अगर आए तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम हो और आप टाइम पर पहुंच जाए। समझ में आया? ये लिमिटिंग फैक्टर पैसा हो सकता है, समय हो सकता है, मैन पावर हो सकता है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू थिंक बिफोर हैंड अबाउट दीज फैक्टर्स। क्लियर? ठीक है। नाउ इफिशियंसी ऑफ प्लान्स। इफिशियंसी ऑफ प्लान्स का मतलब आप तो अब जानते ही, इफिशियंसी का क्या मतलब होता है, जहां पर हम हर चीजों को ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं और जो वेस्टेज है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि उसको रिड्यूस कर देते हैं कम से कम एक्सपेंसेस में। तो कम से कम एक्सपेंसेस कब होगा? जब हम वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे। तो कम से कम एक्सपेंसेस में, कम से कम रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में, जब हमारा क्वालिटी जो है वो अच्छा प्रोड्यूस होता है, जब हमारे पास अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट आता है, तो उसको इफिशिएंट प्लान बोलते हैं। और प्लान हमेशा इफिशिएंट होना चाहिए। कोई भी देखो, अगर एक कैटरर है, अच्छा चलिए आपके यहाँ कोई इवेंट है और हम कैटरिंग का एग्जांपल लेते हैं। एक कैटरर को आपने कहा कि हमारे यहाँ 50 लोग आने वाले हैं खाने के लिए और हमारा ये मेन्यू है, आप बताइए कितने में हमारा काम अच्छे से कर दीजिएगा। ठीक है, हर चीज अच्छे से होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ फूड, सर्विसेज, एवरीथिंग शुड बी फाइन। ठीक है, आपको किसी ने बोला कि हम आपका काम 50,000 में कर देंगे या 30,000 में कर देंगे या 25,000 में कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इन सब चीजों का, पर फिर भी ठीक है 20,000 में कर देंगे मान लो। एक ने बोला वही काम हम आपका 35,000 में कर देंगे। अब ये 15,000 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यू हैव टू चेक, यू हैव टू क्रॉस चेक देयर बैकग्राउंड कि कौन रिलायबल है। अगर उन्होंने कहीं और भी सर्विसेज दी, आप पूछो ना अच्छे से पहले आपने कहाँ कहाँ काम किया, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कि इनके सर्विसेज कैसे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो 25,000 या 20,000 में करने वाला है, अगर उसका फीडबैक भी वही है जो फीडबैक आपको 35,000 लेने वाला मांग रहा है, तो आप किसके साथ जाएंगे? ऑब्वियसली 25,000 के साथ जाएंगे। लेकिन अगर फीडबैक में ये मिल गया कि 25,000 वाले का फीडबैक भी वैसा ही है, ठीक है ना, सस्ता काम हमेशा रोता है, एक इस तरह का एक कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार। तो अगर उस तरह का है तो आप क्या करेंगे? नहीं भाई 15,000 ज्यादा दे दो, लेकिन हमारा काम अच्छा होना चाहिए। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो अगर कम से कम रिसोर्सेज में कोई अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस करता है तो वो ज्यादा बेहतर है ना, रादर देन कि आपके पैसे ज्यादा या आपका रिसोर्सेज ज्यादा खर्चा हो रहा है और क्वालिटी वही मिल रहा है। तो हम इसीलिए कंपैरिजन करते हैं। कभी भी कुछ बल्क में से परचेज करना होता है या इस तरह का सर्विसेज हायर करना होता है, तो हम कोटेशंस मंगवाते हैं अपने ही लोकल मार्केट में 3-4 लोगों से जो लोग उसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, और कोटेशन को कंपेयर करके जो हमको लगता है कि हमारे हिसाब से सही भी है और इफेक्टिव भी है, इफिशियंट भी, हम उसको दे देते हैं। तो इफिशियंट मतलब वेस्टेज को कंट्रोल करना, राइट। ये सारे प्लानिंग के नेचर हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पर। या अलीशा पूछिए। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट अगेन? कंट्रीब्यूशन टू पर्पस। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पर्पस का मतलब हुआ कि प्लानिंग हेल्प्स यू टू फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है तो क्या होगा? आप ऑब्जेक्टिव्स तो सेट करेंगे, लेकिन वो एक आदत होती है, एक वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना, समझे? अलीशा सपोज करो कि आपको कोई नॉवेल पढ़ना है, कोई बुक ऐसा है जो आपको पढ़ने की मर्जी, या कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग में चल रहा है कि आप करना चाहते हैं। जस्ट टेल मी दैट। कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, कुछ भी आपके दिमाग में कोई एक ऐसा प्लान, कुछ No, ma'am. प्लान नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि सपोज करो कि आपके मुझे कुछ बुक्स पढ़ने हैं मान लो, ठीक है ना। मैंने प्लान किया कि मैं इस साल ये बुक खत्म कर लूंगी, पढ़ लूंगी, ठीक है। या एक मूवी है ऐसी जो मुझे देखनी, कभी कभी ऐसे होता है कि ये मूवी जरूर देखना है, राइट। तो अगर आपने
अब देखो इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है, क्लासेस हैं, घर में काम है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो टाइम नहीं निकल पाता, ठीक है ना। मैं तो टीवी देखती भी नहीं, हो गया 10-12 साल टीवी देखे हुए मुझे, इसलिए मुझे जितने एडवर्टीजमेंट याद है 10-12 साल पहले के एडवर्टीजमेंट याद है। आजकल जो भी याद है वो रेडियो पे जो बजता है वही याद होता है, क्योंकि रेडियो सुनते हैं, टीवी नहीं देखती मैं। तो क्या होता है कि आपने अगर सोचा है कि मुझे एक मूवी देखनी है, सपोज करो मैंने सोचा है कि मुझे रेस देखना है या फिर मुझे डोर देखना है, कोई ऐसी मूवी है जो मुझे देखना है, जो मैं मिस कर गई हूँ और मुझे मालूम है कि इसका जो रिव्यू है बहुत अच्छा है, मुझे देखना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ महीनों दिन से चल रहा है कि ये देखना है देखना है देखना है, किसी ने रिकमेंड कर दिया, चल रहा है कि देखना है देखना है देखना है, लेकिन मैंने क्या किया, एक ही दिन छुट्टी मिलता है संडे, वो संडे भी घर के काम में निकाल दिया, बाहर से शॉपिंग में निकाल दिया, खाने पीने में निकाल दिया, देखने का टाइम ही नहीं मिल पाया। नाउ वन डे व्हाट आई डू कि मैंने प्लान किया आज के सैटरडे को या आज के संडे को, कि संडे कुछ काम नहीं रहेगा और सैटरडे मुझे बहुत सवेरे मुझे उठने की कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी संडे में, तो मैंने क्या किया, रात का अपना एक स्लॉट बुक कर लिया कि नहीं आज मैं मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे ये मूवी देखूंगी, राइट। मैंने उस टाइम को फिक्स कर लिया, सारा काम खत्म करके आज कुछ नहीं देखना। अगर आपने ऐसे प्लान कर लिया, ठीक है ना, कोई भी काम को करने के लिए अगर आपके पास प्लान है ना कि मुझे इस समय में ये काम करना है, तो अगर आप वो काम नहीं करते ना, तो आप सोने जब जाते हैं तो आपके दिमाग में एक साइकिल चलता है, ठीक है ना, कि व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू लेफ्ट टुडे, राइट, क्या क्या रह गया और क्या क्या आपने परफॉर्म कर लिया। एक आपको एक दिमाग में झन से बसता है कि अरे ये काम आज रह गया, यानी नेक्स्ट से सबसे पहले ये काम करो, राइट। मैं नॉर्मली अगर मूवी देखना होता है या कोई बुक पढ़ना होता है तो ऐसे ही करती हूँ कि बिल्कुल से टाइम बना लेती हूँ कि मुझे ये काम उस समय में करना है, वरना मुझे पता है ये सालों चलता रहेगा और मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो जब आपका एक शेड्यूल बन जाता है, आपका एक प्लान ऑफ एक्शन बन जाता है, तब आप क्या करते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं कि इस समय में ये काम करना है, राइट। नहीं तो वो काम टाल मटोल होते रहता है, टलते रहता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, फिर धीरे 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 वो गोल आपके दिमाग से वैनिश होने लगता है, विलुप्त होने लगता है, धीरे धीरे आप यू कम अप विद नो प्लान नो गोल, राइट। Yes, ma'am. तो ये कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपका शेड्यूल, आप नॉर्मली स्टूडेंट्स तो ऐसा ही करते हैं, अगर करते हैं तो मुझे नहीं पता अब आप लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन जो लोग थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के पढ़ने वाले होते हैं बच्चे, वो ऐसा करते हैं कि अपना एक दिन भर का शेड्यूल बना लेते हैं, लिख करके अपने टेबल के पास रख लेते हैं। अगर वो उसको नहीं भी फॉलो कर पाते तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन का वो काम खत्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ सर्टेन दूसरे काम आ जाते हैं जिसमें हम बिजी हो जाते हैं, लेकिन हमको पता तो चल ही जाता है कि हम कितना डेविएट हुए, ठीक है ना, कितना पार्ट रह गया आज के पढ़ाई का जो हमको पढ़ना था, राइट। और नेक्स्ट डे या किसी नेक्स्ट दिन हम उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो इसने हेल्प किया ना आपके पर्पस को अचीव करने में, ठीक है। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. एक और बात बता देती हूँ, जैसे तुम्हारे एग्जामिनेशंस के डेट आ जाते हैं तब तो तुम पक्का प्लान करते होगे, जो फर्स्ट डे एग्जाम रहता होगा उसकी तैयारी थोड़ा बाद में करते होगे, जो बीच में एग्जाम होते होंगे उसके पहले पढ़ लेते होगे, ऐसा करते हो कि नहीं। जैसे पहले पीओएम है, मान लो 17 तारीख को या 16 तारीख को तुम्हारा एग्जाम था और पीओएम था, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे याद नहीं है कि क्या था, मान लो उस दिन पीओएम था, तो आपने जरूर रखा होगा बुक करके कि 16 तारीख को एग्जाम है तो मैं 15 या 14 के रात से पीओएम पढ़ना शुरू होंगी, 14-15 पीओएम पढ़ूंगी, उससे पहले आगे का पढ़ाई कर लेते हैं। होता है ऐसा, होता है ना ऐसा, या नहीं होता है। अब ये क्या किया, आपका प्लान था तभी तो आपने वो काम किया, आपने अपने पढ़ाई से ठीक एक दिन पहले का समय रखा पीओएम के लिए, या फिर जो चीज टफ है उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम निकाल लिया, जो आपको थोड़ा टफ लगता है सब्जेक्ट उसको थोड़ा टाइम ज्यादा एलोकेट कर दिया। अब आपका पर्पस अचीव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ योर प्लानिंग। होता है ना कि किसी किसी को मैथ्स, किसी किसी को इकोनॉमिक्स, किसी किसी को आपके इस सेंस में बोल तो पाइथन या कोई दूसरा प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आता होगा, तो वो उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देता होगा। क्यों? क्योंकि उसने प्लान किया है कि मेरा ये वीक है तो मैं इसको थोड़ा ज्यादा समय दूंगा तो मेरा ये भी अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? तो प्लानिंग हेल्प्स यू इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पे आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ये चारों खत्म कर लेते हैं आज हम लोग। To offset uncertainty and changes, right? अच्छा, contingent model of plan management याद करो। contingent management जो मॉडल था, हम लोगों ने मॉडर्न मैनेजमेंट में पढ़ा था, वो क्या था कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, आपने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ अरेंज है, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। कुछ आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इतना माल डिलीवर कर दूंगा कल 10 बजे तक, लेकिन 10 बजे से पहले
बहुत तेज तूफान आ गया या फिर भूकंप आ गया और बहुत कुछ चेंज हो गया उस आधे घंटे के या उस 15 मिनट के या उस 5 मिनट के भूकंप में। याद है किसी को, या किसी ने पढ़ा है, अगर आप उस जमाने में नहीं रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा जो सूरत में आया था अर्थक्वेक, गुजरात का अर्थक्वेक, याद है किसी को? भुज का अर्थक्वेक जो 26 जनवरी को हुआ था, जो परेड के समय में बहुत तहस नहस, बहुत तहलका मच गया था उस अर्थक्वेक से। क्या किसी ने उस बारे में पढ़ा है या सुना है? हैंड रेज करेंगे बस। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। हाँ, एक सेकेंड। या रोहित? यस मैम, जो मैम 2001 में आया था शायद ना। बिल्कुल, आप लोग उसमें शायद बहुत छोटे रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, मुझे नहीं पता, नहीं रहे होंगे शायद। ठीक है, लेकिन आप पढ़िए, जब 3 मिस्टेक्स आप पढ़िएगा चेतन भगत का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सच से सच्चे इवेंट है जिसको उसने जोड़ करके, ऑथर्स ऐसे ही करते हैं, जो रियल इंसिडेंट्स होता है ना उसको स्टोरी के फॉर्म में ढाल देते हैं। तो उस 3 मिस्टेक्स जो उसका बुक है उसमें मैंने पढ़ा था, तो उसमें गुजरात की ही स्टोरी है। 3 फ्रेंड्स होते हैं, आप लोगों ने काई पोचे भी देखा होगा जो उसी मूवी पे बेस्ड है, या नहीं देखा होगा तो देख लेना, या नहीं देखना छोड़ो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस मैं आपको रिलेट करना बता रही हूँ कि जो अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक में पूरे गुजरात का जो वो सिस्टम है ना, नक्शा है ना, वही बदल गया था। तो उस बुक में भी दिया गया, जो 3 बहुत गरीब दोस्त थे जिन्होंने बहुत मुश्किल से कुछ पैसा जमा किया था और रेंट लिया था एक मॉल के अंदर अपने लिए, एक शॉप में पैसा इन्वेस्ट किया था और वहां पे वो लोग शॉप स्टार्ट करने वाले थे। तो उनकी पूरी जमा पूंजी लगी हुई थी उस शॉप में, और वो शॉप उस भूकंप में टूट गया, यानी वो मॉल ही टूट गया। राइट, यानी कि वो लोग वापस से जीरो पर आ गए, ग्राउंड पे आ गए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर अपसाइड डाउन हो जाए किसी की लाइफ तो क्या होगा? ये जो अनसर्टेन इवेंट है, ये तो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। प्रेडिक्ट तो प्लानिंग में तो रहता है, ठीक है हम शॉप लेंगे, फिर हम उसमें स्पोर्ट्स का जो भी एक्सेसरीज है वो बेचेंगे, फिर हम ट्रेनिंग देंगे बच्चों को क्रिकेट का। ये कुछ आइडिया था उस बुक में, ठीक है, कि हम ऐसा करेंगे, ये प्लानिंग है, ये अच्छा प्लानिंग है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद योर प्लान। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया, सारा सीन चेंज हो गया, क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसा आ गया जिस पर आपका कंट्रोल नहीं था, जो एक नेचुरल कैलेमिटी आप बोल सकते हैं। आपके उस पर किसी भी मानव का कंट्रोल नहीं होता। ऐसे सिनेरियो में जो चेंज हो जाता है तो उसका झटका तो लगता है, उससे डैमेजेस तो होता है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है तो आप क्या करेंगे, उस प्लान को चेंज इन्वायरमेंट के हिसाब से, कॉन्टिंजेंट प्लानिंग, यही तो बोलता था कॉन्टिंजेंट मैनेजमेंट, कि आपका जो प्लान होता है वो कुछ फ्यूचर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए ऑलवेज रेडी विद द बैकअप प्लान, राइट। तो क्या होगा, आपका जो डैमेज होगा वो थोड़ा होगा, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। डैमेज तो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये डैमेज आप बेयर कर सकोगे, राइट। ऐसा डैमेज नहीं होगा कि आप बिल्कुल से खत्म हो जाओगे। ये आप अनसर्टेनिटी और जो चेंजेज है जो कि हमेशा होना ही होना है, उसको आप क्या करोगे, आप उसको अच्छे से कवर अप कर पाओगे, कोप अप कर पाओगे। समझ में आया ये पॉइंट, राइट। अनसर्टेनिटी, अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस को कवर कर पाओगे। डैमेज होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। वो सारे इंस्टीट्यूट जो ट्रेडिशनल वे में चलते थे, वो सारे एजुकेशनल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट जो अभी भी ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, कुछ 1-8 साल में खत्म हो जाएगा कोरोना, फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे बिजनेस, तब तक रहने दो, ठीक है। तो उनका क्या हो गया, उनका बिजनेस बिल्कुल से ठप हो गया। लेकिन वो सारे इंस्टीट्यूट, वो सारे एजुकेशनल प्लेसेस जहाँ पे जल्दी समझ में आ गया लोगों को कि नहीं ये चलने वाला है और हम लोगों को अब कंफर्टेबल होना चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, उन्होंने क्या किया, दोनों को अपने प्रैक्टिस में ले आए, ठीक है ना, दोनों ही मोड को अडॉप्ट कर लिया। अब उनका बिजनेस क्या होगा, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, कोई भी मोड में चलेगा जरूर उनका बिजनेस, नुकसान होगा और बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो क्या हुआ, आपने अपने प्लानिंग के हेल्प से जो अनसर्टेनिटी आया सिनेरियो में, उसको क्या किया, थोड़ा कंट्रोल कर लिया, उसको थोड़ा कम डैमेज पहुंचाने दिया। यस जया, यू कैन आस्क। मैम अगर कुछ भी जैसे आपने बताया अनसर्टेनिटी फेनोमेना हो गया तो प्लानिंग का क्या फिर यूज रह जाएगा? मैं बताती हूँ, आपका यही बोलता है कि अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप जो अनसर्टेन सिचुएशन आता है उससे आपका डैमेज होगा, लेकिन आप उसको आसानी से कोप अप कर सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया ना, देखो अनसर्टेन ही है ना, ये जो पैंडेमिक आया 2019 में दिसंबर में,
हमारे यहाँ उसके बाद से फैलने लगा मार्च से। तो ये अनसर्टेन ही था, फिक्स था, कोई प्रेडिक्शन था, होना था, ऐसा कुछ था कि ऐसे होगा और इतना लंबा लॉकडाउन चलेगा या इस तरीके से सारे बिजनेस हैम्पर होंगे, नहीं था ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने ठीक है 2-4-10 दिन के लिए, महीने भर के लिए सभी प्रभावित हुए, लेकिन फिर क्या किया आप लोगों ने, एक सेकंड ऑप्शन के साथ आप आ गए कि नहीं हम अपने क्लासेस चलाएंगे ऑनलाइन, राइट। जूम को एक्सप्लोर करेंगे, जीमेल क्लासेस को एक्सप्लोर करेंगे, और भी टाटा के कई क्लासेस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हम अपने क्लासेस को बंद नहीं करेंगे। अब हुआ ये अनसर्टेन जो सिचुएशन हुआ है, अभी भी है, उसको आपने थोड़ा कम डैमेज में एडजस्ट कर लिया जया। बट मैम इसके लिए पहले से तो कोई प्लान नहीं था ना। पहले से कोई प्लान नहीं था, लेकिन आपका प्लान क्या था, फ्लेक्सिबल था। आएगा वो भी, फ्लेक्सिबिलिटी हमने पढ़ा है क्या प्लान का, या फिर आगे आएगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में। आपका चूंकि प्लान फ्लेक्सिबल था इसीलिए आपने ऐसा कर लिया। अच्छा देखो, एक और, कैशलेस इकोनॉमी आप लोग सब जानते हैं, रातों रात हुआ था ना डिमोनेटाइजेशन, जब आपके पास 500 और 1000 के नोट पड़े थे, उसी समय 12 बजे रात से वो इनवैलिड बोल दिए थे 8 बजे आकर के। ठीक है यार, ये बोलना बहुत आसान है, 8 बजे आकर के टीवी पे कोई बोल देता है, लेकिन उसके बाद क्या सिनेरियो हुआ थोड़ा याद करो, ये तो तुम्हारे समय की बात है, राइट। ठीक है ना, लाइन लग गई, जिनके पास बहुत पैसा उनके पास बहुत कष्ट, जिनके पास कम पैसा था उनके पास कम कष्ट, लेकिन कष्ट तो दोनों का हुआ, राइट। अब आपने क्या किया, धीरे धीरे, उस समय बहुत सारे जो दिहाड़ी कमाने वाले लोग थे, जिनको कैश में पैसा चाहिए था, क्योंकि उनके पास कोई अकाउंट नहीं होता था, कोई उनका इतनी सेविंग ही नहीं होती थी कि वो बैंक में पैसा जमा करेंगे, तो अकाउंट क्यों होगा उनके पास, राइट। वो रोज पैसा कमा के लाते थे, घर के सामान खरीदते थे, रोज खर्चा करते थे। इनको डेली वेजेस लेबर्स बोला जाता है। ये डेली वेजेस लेबर्स बहुत सारे भाग आए थे, जैसे ये पैंडेमिक में आपने देखा है ना कि सब लोग पलायन कर रहे हैं वापस से, रिवर्स प्लानिंग, रिवर्स वो हो रहा है, लोग आ रहे हैं। उसी तरह क्या होता था, हुआ तो उस टाइम भी बहुत सारे मजदूर आ गए थे, क्योंकि उनको उनके अकाउंट में पैसा नहीं दे पा रहे थे उनके मालिक, क्योंकि उनके पास कोई अकाउंट नहीं था। और कैशलेस इकोनॉमी बोलता है कि आप दे नहीं सकते थे, और देंगे कहाँ से, आपके पास जो नोट पड़े हैं 500-1000 के, वो तो इनवैलिड हो गए, तो वो लेंगे क्यों। समझ में आ रहा है। तो अब ये अनसर्टेन एक सिचुएशन आया, इस अनसर्टेन सिचुएशन पे अगर आपके पास प्लानिंग था तो आपने क्या किया, धीरे धीरे ही सही, महीने 2 महीने में सही, अब देखो, और तुम उससे पहले का प्री डिमोनेटाइजेशन के पीरियड को थोड़ा याद करो, और अब के पीरियड को थोड़ा याद करो। आपके पास हॉकर्स के पास, ठेला वाले के पास, फ्रूट्स वाले के पास, सबके पास पेटीएम एंड गूगल पे आपको मिल जाता है। यस मैम। तो ये क्या हुआ, आपने अनसर्टेन सिचुएशन को धीरे धीरे क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, कोप अप कर लिया। जो आपको बहुत लंबा डैमेज होता उसको आपने बहुत जल्दी क्या किया, चेंज कर दिया, है ना। अगर ये प्लानिंग ना हो, हम नहीं करेंगे, हम रिजिड हो जाएंगे, नहीं भाई हमको तो कैश में ट्रांजेक्शन चाहिए, तो क्या होगा, आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, राइट। ओके मैम। अब समझ में आया। यस अगर मैम। आपके पास प्लानिंग है, ठीक है ना, तो आप अपने फ्यूचर, अच्छा ठीक है, एक और अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वो भी दे दो। अगर आपके पास प्लानिंग है, ठीक है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में जाम मिलता है, और आपको पहुंचना है टाइम पर 8 बजे, तो आप अगर आधा घंटा पहले निकले तो आपने उस जाम को टाइम देते हुए भी आप समय पर पहुंच गए ना अपने डेस्टिनेशन पे। अनसर्टेन था, जरूरी नहीं है कि रास्ते में रश होगा, ट्रैफिक होगा, लेकिन हो भी सकता था। तुम अपने घर से पहले निकल के क्या किए, उस अनसर्टेनिटी को तुमने क्या किया, पहले ही माइनस कर दिया। समझ में आया। यस मैम। अब समझ में आया कि कैसे ये अनसर्टेन चेंजेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट, टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अभी भी मैंने बताया था पर्पस, जो पहला पॉइंट था उसमें, जो अभी मैंने वापस से एक्सप्लेन किया था कि कंट्रीब्यूशन टू पर्पस, यही है ये इंपॉर्टेंस। इट हेल्प्स यू टू कीप फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव। आपका जो लक्ष्य है उस पर वो आपको फोकस्ड रखता है। अगर आपके पास एक क्लियर प्लानिंग है कि मुझे कैसे करना है, स्पेसिफाइड गोल है, वेल डिफाइंड गोल है आपके पास, तो आप क्या रहेंगे, लगातार उस पर फोकस रखेंगे। कुछ लोगों को देखोगे, जिस दिन पूछोगे क्या करना है तुम्हें, कभी बोलेगा इंजीनियर बनना है, कभी बोला टीचर बनना है, कभी बोलेगा साइंटिस्ट बनना है, कभी बोलेगा पायलट बनना है, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग चीजें, क्योंकि कोई फोकस्ड गोल ही नहीं है उसके पास। लेकिन वंस यू हैव फाइनलाइज्ड योर गोल, आपका गोल जितना जल्दी आप क्लियर कर लेते हो, जितना जल्दी आप डिफाइन कर लेते हो, आप उतनी जल्दी अपने लिए एक एक्शन प्लान क्रिएट कर लेते हो, बना लेते हो, एंड देन आप आसानी से उस गोल को अचीव कर सकते हो। और अगर नहीं होता है, किसी दिन डेविएशन होता है, तो आपको पता चलता है कि हम यहाँ पे डेविएट हो गए, यहाँ पे हम अपने ट्रैक से थोड़ा उतर गए थे, जिसको हमको मैनेज करने की जरूरत है। क्लियर।
तो अगर आपके पास, मैंने जैसे बताया था कि अगर प्लानिंग ना हो तो गोल्स को हम क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, टाल मटोल करते रहते, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। हमारे एक अंदर ये होता है, ह्यूमन नेचर है कि वो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है। लेकिन इफ यू हैव वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स और आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन है, तो फिर आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाते हैं। वो आपको अंदर से ट्रिगर करता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो और आपको सही जगह पे जल्दी से ले आता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम के टाइम में इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, ठीक है ना, मजा बहुत आता है। अगर इंडिया छक्का चौका लगा रहा होता तो बहुत मजा आता देखने का। लेकिन अंदर से एक स्ट्रेस होता है कि एग्जाम है कल, ये नहीं लिखना है मुझे कि किसने कितने छक्के लगाए, किसने कितना कैच लिया, मुझे पढ़ाई करना है। अंदर से जो बनता है ना, क्यों बनता है? क्योंकि तुमने उस दिन अपने पढ़ाई का एक प्लान तैयार कर लिया है कि कौन कौन से चैप्टर मुझे आज रिविजन करना है ताकि मैं कल अच्छे से एग्जाम दे पाऊं। तो क्या क्या, टीवी को बंद किया और पढ़ने के लिए चले गए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको बहुत मजा आ रहा था देखने में मैच, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो रहा था। लेकिन आपका चूंकि एक प्लान ऑफ एक्शन था, आज क्या क्या पढ़ना है आपके दिमाग में था, आप जल्दी से बंद करके चले जाते कि नहीं नहीं ये तो मैच बाद में भी देख लेंगे, या फिर चलता रहेगा लेकिन मेरा एग्जाम पहली बार अगर फेल होंगे तो दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है ना, वो बहुत कष्टकारी होता है। समझ में आया सेकेंड पॉइंट? ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है, मिनिमाइज कॉस्ट में तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सबको समझ में भी आ जाता है। और मुझे या अभिषेक बोलेगा कि क्या बोलेगा मुझे मालूम है, या मैम टाइम हो गया है ना? मुझे मालूम था। नहीं, हमारा शायद 1.5 घंटे का क्लास है ना? हाँ, सॉरी 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 मैम, मेरे को लगा 12:30 बजे मुझे तक। मालूम था तुम क्या बोलोगे, मतलब मैं सबको समझ जाती हूँ कि किस लिए कौन अनम्यूट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मुझे याद है, मैं कर लूंगी। ओके, मिनिमाइज कॉस्ट बता देती हूँ। मिनिमाइज कॉस्ट मतलब वंस यू आर, अगर आपको पता है कि फ्यूचर में मुझे कहीं जाना है, कुछ खरीदना है, ठीक है ना, अगर तुम्हें किसी को गिफ्ट देने के लिए कुछ लेना है, या फिर अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है ना, तो आप एडवांस में प्लानिंग कर लेते हो। क्या करते हो आप? तो आपका कॉस्ट, अच्छा ठीक है, अगर हमको, मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, नॉर्मली अपना वो एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मैं बाकी क्लासेस में जो दे चुकी हूँ, आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपके घर में शादी है, तो जो आप बहना देते हैं, समझते हैं ना, आप जो एडवांस पे करते हैं, बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनको, लाइटिंग वाले को, डेकोरेशन वाले को, फ्लावर वाले को, कैटरर को, समझ में आया? मान लो कोई कैटरर या कोई लाइटिंग वाला या कोई डेकोरेशन वाला या कोई फ्लावर वाला तुमको लास्ट मोमेंट में डिच करता है, तुमको वो सर्विस नहीं देता है, तो क्या होता है? अब आप भाग भाग के 4-5 लोगों के पास जा रहे हैं, और उसने जो पैसा बोला, आप बोलते हैं ठीक है भाई कर दो, मुझे ये काम करवाना है। आपका जो कॉस्ट होता है वो भाग जाता है, राइट? ठीक है। अगर आप प्लानिंग करके जाते हैं, मतलब मैं डिच करने की बात कर रही हूं, अगर आपका प्लान है तो आपको उसने डिच किया, लेकिन आपने क्या किया? अगर आपका प्लान ही नहीं था, आप लास्ट मोमेंट में जाते हो कोई सामान लेने के लिए, तो क्या होता? आपको जिस रेट पे भी दे रहा है, क्योंकि अब तो आपको जरूरी है ही है, तो आप क्या करेंगे? जो पैसा बोलेगा वो देंगे और अपना सामान ले लेंगे, राइट? लेकिन अगर प्लानिंग है तो आप कंपेयर करोगे कॉस्ट में, 3-4 जगह से लोगे, देखोगे क्वालिटी को, और फिर आप जहां पे आपको अच्छा क्वालिटी थोड़ा कम दाम में मिलेगा वहां से सामान लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अभी प्लान तुमने कर रखा है। तो अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप कॉस्ट को कट कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो अंतिम में तो जिस पैसे पे मिलेगा या जितने खर्चे पे मिलेगा आप वो करते हैं और वो काम करवाते हैं। तो प्लानिंग हेल्प्स यू इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट, राइट? अपने लिए अगर विंटर वेयर खरीदना है तो अभी खरीद लो, बहुत ज्यादा ऑफ चल रहा है हर एक ब्रांड पे, ठीक है ना। लोकल ब्रांड अगर 2000-2500 में आते हैं तो आपको ब्रांडेड भी मिल जाएंगे अभी 3000-3200 में। क्यों? क्योंकि अभी 50%, 30%, 20% ऑफ चल रहा है। समझ में आया? यही चीज जब आप खरीदेंगे, अब कुछ दिन पहले खरीद लिया होता है या कुछ दिन बाद खरीदेंगे तो क्या होगा? वो दाम बढ़ जाएगा, राइट? तो आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते उस समय। अगर आपको जो इमरजेंसी है, ठंड लग रहा है, तब तो लेना ही है, आप थोड़ी ना वेट करोगे डिस्काउंट का। लेकिन अगर प्लान्ड वे में लेना है तो आप अभी ले सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब टू फैसिलिटेट कंट्रोल, लास्ट पॉइंट है हमारा। टू फैसिलिटेट कंट्रोल का मतलब होता है वही जो हमने सबसे पहले ये पढ़ा है सेकंड पॉइंट में, टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। आपको प्लानिंग हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करके रखने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लगातार
आपके सामने वो रखता है आपका प्लानिंग। तो अगर आप अपने प्लानिंग से डेविएट होते हो तो वो आपको बता देता है आपका प्लानिंग कि आज आपने कितना काम नहीं किया, आप कितना डेविएट। अगर आप सोचते हो अच्छा ठीक है, आजकल एक वॉच आया है, ठीक है ना, जो आपको रोज बताता है कि आपको कितना चलना चाहिए, कितना खाना चाहिए, आज आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया। मुझे उस वॉच का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जो लोग वो वॉच पहनते हैं वो देखते हैं आज मैं इतना ही कदम चला, आज मैं इतना खाना खा लिया, आज मैंने इतना एनर्जी कंज्यूम किया, आज मैंने इतना एनर्जी अपना बर्न किया, जो भी देखते हैं, ठीक है ना। अब वो कंट्रोल कर रहा है ना, इफ यू आर फिक्स इन योर माइंड, या फिर आपने उस गैजेट में फिक्स कर दिया कि आपको इतना किलोमीटर चलना है, उतना आपके हेल्थ के लिए सही है। अगर आप उससे कम चले तो आपको पता चल गया कि मैं कितना कम चला और मुझे कितना ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत है। समझ में आया? सो दिस हेल्प्स यू इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर योर, जो अगर आप अपने हेल्थ को लेकर के इतने कॉन्शियस है तो अपने हेल्थ को लेकर के आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट गैजेट। समझ में आया? ये कंट्रोल ही तो कर रहा है ना आपको, जो आपको बता देता है हर टाइम कि आज क्या हो गया, कब गड़बड़ हो गया, कब सही हुआ, कितना अच्छा चले, आज आपका अच्छा दिन रहा, आपने वो सब कुछ किया जो आपने सोचा था। क्योंकि जितने कदम आपको चलने थे, जितने एनर्जी आपको कंज्यूम करना था, जितना एनर्जी आपको बर्न करना था, सब सही है। यानी उस दिन चैन की नींद सोएंगे आप। समझ में आया? गलती हो गया, बहुत गड़बड़ कर लिया आज, बहुत बाहर में जाके हरीलाल में जलेबी और समोसा खा लिया, मतलब नेक्स्ट डे कुछ ज्यादा एक्सरसाइज करना है। गेटिंग द पॉइंट, हाउ इट हेल्प्स यू टू कीप कंट्रोल। आपका जो भी एजेंडा है, मैं छोटे छोटे एजेंडा बता रही हूँ, आपका बड़ा एजेंडा भी हो सकता है, उस पर आपने कंट्रोल रखा, टाइमली चेक करके कि कहाँ कहाँ डेविएशन हुआ। अब मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो हम अटेंडेंस ले लेंगे। मैम ये फाइनेंशियल कंट्रोल में भी हेल्प करेगा ना? या बिल्कुल करता है ना, तभी तो हम फाइनेंशियल कंट्रोल को करने के लिए अपने घर का बजट एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार का जो हमारा बजट है, इस बार जो हम शॉपिंग करेंगे इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि इस बार सैलरी कम मिली है, बहुत छुट्टियां ले ली थी, या फिर इस बार अगली बार के लिए कुछ सेविंग करना है, या फिर कोई बीमार हो गया है तो हमारा इसमें खर्चा हो गया, तो हम कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करते हैं ना फिनेंशियल। अच्छा, बहुत लोगों की आदत होती है डायरी लिखने की, आज मैंने कितना खर्चा किया, कल मैंने कितना खर्चा किया। उससे होता है क्या, यू कैन कीप चेक ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस, कहाँ कहाँ अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर लिया जो कि हटाया जा सकता था, जो कि बिना जिसके भी काम चलता था, राइट। तो ऐसे एक आप बजट भी कंट्रोल, फिनेंशियल कंट्रोल भी कर सकते हो, बिल्कुल कोई भी कंट्रोल कर सकते हो आप। जो भी आपका प्लान है उसको कंट्रोल करने में आपका जो प्लानिंग है वो आपको हेल्प करता है। ठीक है, अटेंडेंस ले ले आप। यस मैम। हाँ मैम, ले लीजिए जल्दी से। ठीक। BCA AKU बैच 1, एक मिनट। Today is 18, right? Yes, ma'am. ठीक है, 1 2 बैच 1 बोलेंगे, 3 यस मैम। 4 5 मैम। 6 यस 7, okay, 7 8 9 प्रेजेंट 10 मैम। यस 10 मैम। 11 यस मैम। हो गया, 11 12 यस मैम। 13 14 15 16 17 यस मैम। 18 प्रेजेंट मैम। 19 यस मैम। 20 प्रेजेंट मैम। 21 22 यस मैम। 23 24 यस मैम। 25 26
Present, ma'am. 26. 27, 28, 29, 30, Yes, ma'am. 31, Yes, ma'am. 30. 31. Ma'am, 30. अच्छा 29 भी है क्या? Yes, ma'am. ओके 31 Yes, ma'am. 30. हो चुका, 31 बोल रही हूँ मैं। आदित्य बरन अभी 32, Yes, ma'am. 33, प्रेजेंट मैम 34, प्रेजेंट मैम 35, 36, 37, Yes, 30 ma'am. 37. 38, Yes, ma'am. 38 present. 39, 40, 41, 42, 41 present, ma'am. okay, 42, Yes, ma'am. 43, 44, 45, 46, 47, म्यूट करो, 47, 48, 49, 49 present, ma'am. 50, 51, 52, प्रेजेंट मैम 51 दोनों बना दिया, 53, 54, Yes, ma'am. 54. 55, 56, Present, ma'am. 57, प्रेजेंट मैम 58, 59, बना दिया 58 का, 59, Present, ma'am. Present, ma'am. 60, Yes, ma'am. 61, Yes, ma'am. 61. 62, Yes, ma'am. 63, Yes, ma'am. 63. 64, यस मैम 64 65, 66, Yes, ma'am. 67, 68, 69, 70, Present, ma'am. 71, yes, यस मैम 72, 73, Yes, ma'am. 73. 74, Yes, ma'am. 75, 76, 77, 78, यस मैम 70 79, Yes, ma'am. 80 हो गया। अच्छा, बैच 1 के बच्चे लीव कर सकते हैं, मैं बैच 2 का अटेंडेंस ले लूंगी। Thank you, ma'am. वेलकम थैंक यू मैम वेलकम थैंक यू मैम Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। 1 मिनट, बैच 2 आप लोग का भी अटेंडेंस ले लेती हूँ। BCA yes, 1, Yes, ma'am. 2, 3, 4, Yes, ma'am. 5, प्रेजेंट मैम 6, 7, 8, यस मैम 9, Yes, ma'am. 10, 10, 11, Yes, ma'am. 12, 13, 14, 15, Yes, ma'am. 15. 16, 17, Yes, ma'am. 18, 19, Yes, ma'am. 20, 21, 22, 23, Yes, ma'am. 24, 20, ma'am. 20 हो गया नीरज। 20 ये कैमरा ऑन रखने का एक ये भी फायदा है, पता है, ताकि मुझे दिख जाता है कौन बच्चे हैं और नहीं है। अदरवाइज मैं उसको एब्सेंट मार्क कर देती हूँ, ऐसे भी कर देती हूँ। No, मुझे है, ma'am. मालूम है, यही तो मैंने बोला कि ऑन रखने का एक ये भी फायदा है, क्योंकि टीचर्स की नजर चली जाती है बच्चों पे, ये बच्चे हैं क्लास में। ओके 24, 25, Present, ma'am. 25. 26, 27, 28, Present, ma'am. 29, Yes, ma'am. 29. 28 हो गया. 30, yes, 30, 31, प्रेजेंट मैम 32, Present, ma'am. 33, 34, प्रेजेंट मैम 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, प्रेजेंट मैम 38, प्रेजेंट मैम 39, 40, Present, ma'am. 41, 42, Yes, ma'am. 43, यस मैम 44, Present, ma'am. 45, okay, 45%, ma'am. 46, Yes, ma'am. 47, 48, 49, Yes, ma'am. 49. 50,
51, 52, 53, 54. Yes, ma'am. Okay, 54, 55. Ma'am. Yes. 56, 57. Present, ma'am. 57, 56. Okay, दोनों बना दिया. 58, 59, Yes, ma'am. 60. Okay, Yes, ma'am. 59, ma'am. 59. हो गया. 61, Present, ma'am. 61. 62, 63, Present, ma'am. 64, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, Present, ma'am. 69. 70, 70, 71, Yes, ma'am. 72, Yes, ma'am. 72, okay, 73, Yes, ma'am. 74, 75, Present, ma'am. 76, 76, 77, Present, ma'am. 78, 78, ma'am. Present. 79, 80, 81, 82, Yes, ma'am. okay, 82, 82. 83, 83, 84, Present, ma'am. 85, 86, ma'am. Present, ma'am. 87, Yes, ma'am. 88, 88, present, ma'am. 89, 90, 91, Yes, ma'am. 92, 91. 92, Yes, ma'am. 92. 93, Yes, ma'am. 93. 94, Present, ma'am. 94. 95, 96, 97, 97, 98, Present, ma'am. 99, 100, Yes, ma'am. 101, 102, Present, ma'am. 103, okay, 103, 104, Yes, ma'am. 105, Yes, ma'am. 106, Yes, ma'am. 107, Present, ma'am. 108, Yes, 109, 110, 111, 112, Yes, ma'am. okay, 113, 114, 115, Yes, ma'am. 116, Present, ma'am. 117, Present, ma'am. 118, 119, 120, Yes, ma'am. 121, Present, ma'am. 121. 122, Present, ma'am. 123, 124, 125, 126, Present, ma'am. 26. 127, 128, Yes, ma'am. 129, Ma'am, 148. हो गया. 129 है क्या? 130, Yes, ma'am. 131, okay, 131, 132, 130, okay, 133, Present, ma'am. 134, 135, 136, 136, present, ma'am. 137, 138, 139, 140, 139. 141. Ma'am, 101. Disconnect हो गया था मेरा. ओहो, अभी आगे पीछे से समझ में नहीं आएगा. एक मिनट रुको, मैं बना देती हूँ. Ma'am, 141. एक मिनट बाबू, रुक जाओ. 141 पे भी मैं जा रही हूँ. 139. 140, 141, 142, 143, Present, ma'am. 143. 144, Yes, ma'am. 144. 145, 146, Present, ma'am. 147, 148, Yes, ma'am. 149, Yes, ma'am. 150, 150, 151, 152, 153, Present, ma'am. 154, 155, 156, 157, ma'am. 56, 157. done. 157. Ma'am, 156. दोनों बना दिया. 158, 159, 160, 161, 160, ओके, हो गया. आप शायद कोई नहीं है ना? मैम 37 क्या? मैम 37 मैम, मेरा भाई एक साथ क्लास में जाता है. 37, यस मैम, वो बोला था मैम, पता नहीं आवाज गई कि नहीं. मैम 56 बन गया. हाँ बन चुका है. 37 का सब बन मैम गया. 49. जिसने बोला था सबका बन गया. जो नहीं बोलेंगे बस उन्हीं का नहीं बन पाएगा. मैम 56 कंफर्म कर दें. क्यों कंफर्म करूं?
सब बना हुआ है। कंफर्म क्यों करूं? बन गया है, बोल दिया ना बस। मैम 56 अमन कुमार बन गया है। कंफर्म क्या करना है? मैम 49। मैं नहीं बताऊंगी, सबका बन गया है। 16 मैम नहीं बना, आवाज 16 नहीं बना है, आपने नहीं बोला है क्या? नहीं बोला था मैम, आवाज नहीं आ रही। वो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर आपका छूट गया था या आप नेटवर्क से बाहर हो गए थे, ये कुछ है तो मैं बता देती हूँ। हाँ, आपका नहीं बना, 16 बन गया। थैंक यू मैम। मैम बैच 169। ठीक है, मैं चेक कर लूँ कि बाकी सबका बन गया। यू विल लीव। थैंक यू मैम। देख लीजिएगा मैम। हाँ देखिए 169 हो रहा है 69। ठीक।